नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायणं, नमो लोये सप्तसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्वरत्नाधिकों के चरणों में भावपूर्वक। देवानुप्रियो, फिर से एक अवसर, फिर से एक अवसर, एक चांस, प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन, प्रभु ने जो हमें कहा है, प्रभु ने जो हमें फरमाया है, प्रभु ने जो हमें फरमाया है, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कैसे कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। और हमें અમે તમને જોઈએ ને, जो तुम्हारा चेहरा पर प्रसन्नता हो ने, अगर आपके चेहरे पर प्रसन्नता है ने, तो हम कहते हैं कि नहीं, यह श्री सामायिक सूत्र, श्री प्रतिक्रमण सूत्र उसने आत्मसात किया है, मात्र सुना नहीं है, मात्र कंठस्थ नहीं किया है, पड़ी कमामी गोयरगचरियाय भिखारियाय उगाड़ कवाड़ उगाड़ना है, मात्र कंठस्थ नहीं, मात्र सुनना नहीं, लेकिन मेरे जीवन में यह कहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे भाव कर सकती हूँ, मैं कैसे सुपात्र दान दे सकती हूँ, मैं कैसे परित संसारी बन सकती हूँ, यह भाव देखे आपने कर। और आज फिर से एक नया सूत्र, फिर से एक नया पाठ, और इसका नाम है थर्ड समन सूत्र, जिसका नाम है क्या है? काल प्रतिलेखना सूत्र। काल प्रतिलेखना सूत्र। काल यानी समय, प्रतिलेखना यानी देखना। भगवान ने कहा समय देखना, यस, भगवान ने कहा कि अगर समय के हिसाब से तुझे क्या करना है, कौन से टाइम पर, कौन से समय पर क्या करना है ना, यह भगवान ने स्केड्यूल यह समझ सूत्र में बताया। जानना है आपको क्या कहा होगा भगवान ने? देखते हैं क्या भाव है इस समन सूत्र। परिकमामी प्रतिक्रमण करूँ, चाउ कालम यानी चार काल, चार समय। ये चार काल क्या है? अभी आपको इसके लिए प्रहर समझना होगा। एक प्रहर, दो प्रहर, चार प्रहर होते हैं। दिन के चार प्रहर और रात्रि के चार। दिन के चार प्रहर कैसे गिने जाते? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जितना भी समय है ना, उस समय के एग्जैक्टली 4 पार्ट्स किए जाते। कितने? 4 पार्ट्स। सूर्योदय 6 o'clock को है समझो, और सूर्यास्त भी 6 o'clock को, तो कितना घंटा हुआ? 12 घंटे का दिन हो गया, राइट। अभी यह 12 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में 3 घंटा, राइट। तो एक प्रहर कितने घंटे का हो गया? 3 घंटे का। इस हिसाब से जितना समय है सूर्योदय से सूर्यास्त का, उस समय को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक प्रहर का समय हमें मिल जाएगा। भगवान ने क्या कहा? 4 काल क्यों जानना है? जैसे दिन का किया वैसे रात का, रात को भी 4 प्रहर की गिनती करनी है। जैसे रात को सूर्यास्त हुआ, शाम को सूर्यास्त हुआ 6 बजे, और सुबह सूर्योदय होता है 6 बजे। हम लोग इजी लेते 6 बजे, यानी कि 12 घंटे की रात्रि है। 12 કલાકનો રાત્રિ ને 12 કલાકનો દિવસ છે, તો રાત્રિના પણ પાછા કેટલા? 4 પાર્ટ।
उसका भी 4 पार्ट में डिवाइड करके रात्रि का भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट 3 घंटे का। तो अभी चाउ कालम क्या करना है? पडिक्कमामी चाउ कालम सज्जायस, यानी कि स्वाध्याय करना। कौन से 4 काल को स्वाध्याय करना है? तो दिन का जो पहला प्रहर यानी कि सूर्योदय से लेकर 3 घंटे, राइट? हमारे हिसाब से अभी हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया, सूर्योदय से लेकर 3 घंटे पहला प्रहर, फिर दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में स्वाध्याय नहीं करना है, लेकिन चौथे प्रहर में फिर से स्वाध्याय। वैसे ही रात्रि को भी पहले और चौथे प्रहर में स्वाध्याय करना। यानी कि भगवान ने कहा स्वाध्याय यानी क्या? आप क्या कहेंगे स्वाध्याय यानी क्या? स्वाध्याय यानी प्रभु की वाणी, प्रभु के शब्द, प्रभु के सूत्र, उसको कंठस्थ करना, उसको आत्मसात करना, उसको हृदयस्थ करना, जैसे आप कर रहे हो ना। पडिक्कमामी, सब मेरे साथ बोलेंगे, पडिक्कमामी चाउ कालम सज्जायस, पडिक्कमामी चाउ कालम सज्जायस। ओके, आगे यानी प्रभु ने कहा 4 काल, सुबह, शाम को, फिर रात को और अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी सुबह उठकर स्वाध्याय करना। पडिक्कमामी चाउ कालम सज्जायस, अकर्ण्याय, उसके बाद का वर्ड अकर्ण्याय, यानी कि आपने स्वाध्याय नहीं किया है। अकर्ण्याय, क्या किया? सुबह उठे, नहीं अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत काम है, मैं दोपहर को कर लूं। दोपहर को नहीं, अभी तो और भी काम बाकी है, अभी तो ये करना है, अभी तो यहाँ जाना है, अभी तो वहां जाना है, मैं कभी कर लूंगी, मैं फिर रात को कर लूंगी, और रात को तो बहुत नींद आती, आज तो बहुत थक गए हैं, मैं कल सुबह कर लूंगी। यानी कि हमने प्रमाद किया है, हमने आलस की है, हमने प्रभु के वचन जब भी हमें सुनने मिले, जब भी हमें लर्न करने मिले, हमें समय भी मिला, लेकिन हमारा प्रमाद हमें सुला दिया, हम सो गए और प्रमाद की विजय हो गई। नहीं, हमें क्या करना? अप्रमत्त बनना है। पडिक्कमामी चाउ कालम सज्जायस अकर्ण्याय, उभौ कालम, अभी ये नया वर्ड, उभौ कालम यानी कि 2 समय, जैसे पहले चाउ कालम था यानी 4 समय तक, 4 काल तक, अभी ये है उभौ कालम यानी 2 समय। 2 समय में, 2 काल में क्या करना है? भंडो वगर्णस्य, क्या है? भंडो वगर्णस्य, यानी कि 2 काल में, यानी कि सुबह और शाम को प्रभु ने कहा कि प्रभु का साधक क्या करता है? पडिलेखन करता है, प्रतिलेखन करता है। बंडो वगर्णस्य यानी कि उसके संयम जीवन की जो भी जरूरियात है, जो भी उपकरण है, उसके पास पात्रा है, रजोहरण है, गुच्छ, मुफति और वस्त्र, जितने भी उपकरण है जो उसे सहाय करते हैं उद्वगति में जाने के लिए, वह उपकरण का, वह वस्त्र का प्रतिलेखन करना है। प्रतिलेखन का मतलब जो निरीक्षण करवो, देखना कि मेरे पास जो भी उपकरण है, प्रभु का जो वेश है, प्रभु के जो उपकरण है, उसमें कोई छोटी सी कोई भी जीव तो नहीं है ना। और इसीलिए रजोहरण को भी पूरा खोलते हैं और एक के बाद एक ऐसे परिलेखन करते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी सी चींटी तो नहीं आ गई है। प्रभु ने कहा प्रभु का साधक हमेशा जतना के भाव में रहता है, हमेशा दूसरे जीव को मैं कैसे जीव दया कर सकूं, मैं कैसे अभयदान दे सकूं, मैं कैसे उसको बचा सकूं। इसीलिए भगवान ने 2 काल, उभौ कालम, 2 काल के लिए क्या कहा? प्रतिलेखन करने का, देखना है कि कोई जीव तो नहीं है ना, अगर है तो उसे एक साइड, यानी कि
आप भी क्या कर सकते हो? आप भी जब भी सुबह उठते हो, जब भी किचन में जाते हो ना, सुबह में किचन में जाते हो ना, तभी आप भी यही प्रतिलेखन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। आप भी आपकी जो भी सामग्री है, जो भी उपदी है, उसका उसका प्रतिलेखन करो। जैसे कि सुबह उठकर चाय बनानी है, दूध गर्म करना है, तो सुबह उठकर पहले क्या किया? गैस चालू नहीं करना है, लेकिन पहले क्या करना है? आपके घर में भी आपके घर में भी जो અમારી પાસે પણ હોય ને તમારી પાસે પણ એવું શું ઉપકરણ હોય? જે અમારી પાસે પણ હોય અને તમારી પાસે શું હોય એવું? गुच्छो, राइट? तो गैस को भी क्या करना है? पूंझना है, देखना है, तो मेरे संस्कार भी जितना के संस्कार हो जाएंगे, और मैं भी क्या कर सकूंगी? मैं भी आपके समान, आपके जैसी बन सकूं। परिकमामी चौकालम सज्जायस्स अकर्ण्याय उभयो कालम बंडोवगणस्य अपड़ी लेहनाए दुपड़ी लेहनाए। उसके बाद का अपड़ी लेहनाए, यानी कि अगर प्रतिलेखन किया लेकिन बराबर नहीं किया, प्रतिलेखन किया लेकिन समय नहीं है, लेट हो गया है, 7 बजे तो चाय चाहिए और साथ में 2 मिनट की देरी है, अभी प्रतिलेखन करने लगूंगी तो क्या होगा? नहीं। प्रभु ने कहा कि प्रभु का साधक हमें भी अलर्ट किया कि पहले प्रतिलेखन करो, व्यवस्थित करो, एकदम बराबर टाइम पर, और आंख से बराबर निरीक्षण करो, और फिर बाद में आप उस चीज का उपयोग करो, उस भंडोवकरण, वो पात्रा है, वो रजोरण है, जिसका भी उपयोग करो। तो अपड़ी लेहनाय, दुपड़ी लेहनाय यानी कि દૃષ્ટ રીતે પ્રતિલેખન કર્યું હોય, એટલે કે એકદમ બરાબર ખાલી જોઈ લીધું નહીં, કરવું છે ને પ્રતિલેખન કેવા કરવાનું છે ને, એટલે ઉપરથી કરી લીધું, એવું રીતના કર્યું હોય, દૃષ્ટ રીતે પ્રમાજન કર્યું હોય એને કહેવાય છે દુપ્પડી લેહણાએ. પડી લેહણા એટલે જોવું, અને દુપ્પ એટલે કે દૃષ્ટ રીતે, ખરાબ રીતે, બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે પડી લેહણ ન કર્યું હોય એને કહેવાય છે દુપ્પડી લેહણા. अपड़ी लेहणाए, दुपड़ी लेहणाए. नेक्स्ट है अपमज्जनाए, दुप्पमज्जनाए, यानी कि अगर प्रतिलेखन के बाद क्या करना है? सिर्फ देखना नहीं है, लेकिन पूंजना भी है, प्रमार्जन करना है। जो आपके पास गुच्छू है, पूंजनी है, जो भी है, उससे प्रमार्जन करना है, यानी कि जो कोई है तो उससे धीरे 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 से हटाना है, प्रमार्जन करना। यानी कि प्रमार्जन किया लेकिन बराबर नहीं किया, दृष्ट रीते प्रमार्जन करी हुए, ठीक से प्रमार्जन नहीं किया है। अपड़ी लेहनाए, दुपड़ी लेहनाए, अपमज्जनाए, दुप्पमज्जनाए, और उसके बाद के 4 वचन, पाप के, दोष के 4 स्टेप्स, पापना 4 पगथिया। यस, मैं क्या पढ़ रही हूं? पाप के 4 स्टेप्स, એટલે શું? ऐकमे वैकमे ने अय्यारे अणाया, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपको विचार आया, सेकंड स्टेप है आपने साधन सामग्री जुटा ली, थर्ड स्टेप है आपने वह करने के लिए फर्स्ट स्टेप चालू किया, और फोर्थ स्टेप है आपने वह कार्य कर लिया। तो यह है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। यह 4 स्टेप्स में अगर हमने दोष लगाए हैं, अतिक्रम किया है, ठीक है, विचार आ गया, मन में विचार आ गए। सेकंड स्टेप है अगर आपने उसके लिए साधन सामग्री जुटा ली, जो करना है उसके लिए जो भी करना है वो। थर्ड स्टेप में आपने फर्स्ट स्टेप चालू किया, 3 स्टेप तक आप वह दोष से प्रतिक्रमण करके
मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अनाचार कर दिया, यानी कि पूरा वह व्रत का भंग कर दिया, अनाचार का दोष लग गया, तो फिर उसके लिए प्रतिक्रमण नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? गुरु के पास जाकर आपको प्रायश्चित लेना है, प्रायश्चित करना है कि प्रभु, हे गुरुदेव, मुझसे यह दोष, यानी कि ये 4 स्टेप से हमें बचना है। लेकिन अगर हमसे हो गया, क्या क्या हो गया है? सबसे पहले कौन सी बात की भगवान ने? भगवान ने ना 26वें अध्ययन में, श्री उत्तरायण सूत्र के 26 अध्ययन में, समाचारी है जिसका नाम, उसमें जो साधक का, जो साधु जीवन का स्केड्यूल होता है ना, वह स्केड्यूल के लिए एक गाथा बताई। पड़वम पोसी सज्जायम बियम जानम जियाई तैयाए भिखायरियाए चौथी पूर्णो सच्चाई। यानी क्या करना है? सबसे पहला प्रहर, हमने 4 प्रहर देखा, राइट? तो सबसे पहले प्रहर में सूर्योदय हुआ 3 घंटे, क्या करना है? साधु जीवन में क्या करना है? प्रथम पोर्सी सज्जायम, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय यानी क्या? आपको पता चल गया। प्रभु की वाणी को कंठस्थ करना, प्रभु की वाणी को सुनना, प्रभु की वाणी को हृदयस्थ करना। स्वाध्याय करने से क्या होता है? क्यों स्वाध्याय करना? स्वाध्याय आपको कर्म से मुक्त कराता है। स्वाध्याय आपको विकल्प से मुक्ति देता है। क्या होता है पता है? अगर हमारा शरीर है ना, काम करके बहुत काम किया ना तो थक जाएगा, तो सो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा मन है ना, वो कभी थकता नहीं। मन कभी थकता नहीं है, इसीलिए मन में क्या होते हैं? विकल्प चालू होते। इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये मुझे ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने तो उसे पूरा बताया था, लेकिन उसने तो मुझे बताया भी नहीं। ये तो मेरे सामने बोलते भी नहीं है और हंसते भी नहीं है। मैं तो उसके सामने जाती हूँ तभी हमेशा सच बात बता देती हूँ। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रभु कहते हैं यह विकल्पों से मुक्ति, यह कर्म बंध से मुक्ति, पल पल के विकल्प, पल पल के विचार और राग और द्वेष और कर्म बंध का कारण। प्रभु ने कहा मारो साधक हमेशा स्वाध्याय करते। अगर हम कहें कि अभी आप यह प्रवचन सुन रहे हैं, अभी आप यह परिक्रमा में चाहो कलम सज्जा इसके भाव में है और समझ रहे हैं कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या शेड्यूल दिया है, तो आप भी इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप भी लकी हो कि आप सभी भी स्वाध्याय कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान अभी किस में है? अगर दूसरी कोई बात में है तो वो भी स्वाध्याय नहीं करे हो, लेकिन आप भी बराबर सुन रहे हो प्रभु के वचन और प्रभु का भाव, तो आप भी इस समय कितने सारे आपके अशुभ ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कर रहे हो। प्रभु ने कहा सज्जायस्य जीवे बनते किम जनयई, स्वाध्याय करने से प्रभु क्या लाभ होता है? प्रभु ने कहा सज्जायस्य नानावर्णीय कम्मम खवे, आपके ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो जाए। और जहां ज्ञान होता है ना, वहां कर्म बंध कम। जहां ज्ञान होता है वहां समझ होती है, वहां शांति और समाधि होती है। एक बार का प्रसंग, कोलकाता की साइड का ये एक सत्य घटना है। एक बार एक मुनि भगवान गोचरी के लिए एक घर में गए। बहुत छोटा सा घर था। बाहर के भाग में
ऐसी એને ગુજરાતીમાં કે ફળિયું હતું અને બહારના વાસણ પડ્યા હતા. બહારમાં રાત્રિના એઠા વાસણ પડ્યા હતા. એની એક નાનકડું એવું ટોયલેટ જેવું હતું એની અંદર. અને સાધુ ભગવાન, મુનિ ભગવાન ગોચરી માટે પધાર્યા. ઘરમાં અંદર ગયા, રસોડામાં બેને પહોરાવ્યું, બેनने बहराया. साधु भगवान बाहर निकले, मुनिराज, और बहन को कहा, जो जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े थे ना, उसे देखकर मुनिराज ने कहा, अगर आप ऐसा करोगे तो रत्न प्रभा में जाओगे. अगर आप ऐसा करोगे तो रत्न प्रभा में जाओगे. तभी तभी वह बहन क्या कहती है पता? तभी वह बहन कहती है, महाराज साहेब, रत्न प्रभा में तो आप जा सकते हो, हम कैसे जा सकते? क्या हुआ? क्या हुआ? रत्न प्रभा क्या है? क्या है? पहली नरक का नाम है रत्न प्रभा, लेकिन उस बहन का ज्ञान था कि अज्ञान था. उस बहन को लगा रत्न प्रभा यानी तो कोई अच्छी जगह है, कोई अच्छी प्लेस है, उसमें तो मुनिराज जा सकते हैं. यानी कि ज्ञान पल पल हमें ज्ञान समझ देता है, हमें असाधना से बचाता है, हमें कर्म बंध से बचाता है. इसीलिए भगवान ने कहा, मारो साधक होय ने कि हमेशा भगवान भले कदाच તમને વધારે કાઈ ન આવડે, કદાચ તમને વધારે સ્વાધ્યાય ન આવડે, કદાચ આગમના ભાવો ન આવડે, लेकिन आपको एक गाथा आ सकती है कि नहीं आ सकती? लर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस और नो? कौन कौन कर सकता है? प्लीज ये कर सकते हैं. कौन सी गाथा लर्न करेंगे? सबसे पहली गाथा 10 वैकालिक. धम्मो मंगल मुक्तिथम. बोलो. धम्मो मंगल मुक्तिथम, अहिंसा संयमो तवो. देवावितं नमन्सन्ति, जस धम्मे संयमणो. यस, आज के दिन एक टारगेट, मुझे भी परमात्मा का जो भाव है ना, परमात्मा के जो सूत्र है ना, उसे लर्न करके मुझे भी स्वाध्याय करना है. मुझे भी मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा करनी है. मुझे भी प्रभु तेरे साथ बात करनी. स्वाध्याय यानी कि प्रभु के साथ बात करना, प्रभु की लैंग्वेज, प्रभु की भाषा को सीखना. प्रभु मैं आज शुरुआत कर, क्या करना है? मैं आज शुरुआत कर रहा हूं प्रभु, लेकिन मुझे पता है मैं एक दिन जरूर आपके जितने भी भाव है ना, वो मैं 100% लर्न कर सकती. तो आज का आपका टारगेट मिल गया है, और साथ में अपना प्रतिक्रमण सूत्र तो करना ही है. परिक्रमामि चाउ कालम सज्जायस, अकर्ण्याये उभो काल, बंडो वगरस. अपड़ी लेहनाए दुपड़ी लेहनाए, अप मज्जनाए दुप मज्जनाए, आई कमे वही कमे, आई यारे अनायारे. और बाद में जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुगुण. यानी कि जो मैं देवसियो, मैंने दिवस संबंधी, मैंने इस दिन में जितने भी दोष लगाए हैं, मैंने टाइम पर प्रभु की वाणी को स्वाध्याय नहीं, मैंने प्रतिलेखन नहीं किया, मैंने जो भी दोष लगाए, मेरी जो भी भूल हुई है दिवस संबंधी, देवसियो यानी इस पूरे दिन में जो मैं देवसियो, अय्यारो यानी अतिचार लगाया है, दोष में, व्रत में,
जो दोष लगाना उसे अतिचार कहते हैं। जो व्रत पचखान लिए है उसमें कोई भी मिस्टेक करना, दोष लगाना उसे अतिचार कहते हैं। तो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो यानी मैंने करिया होए, मैंने कोई भी दोष का सेवन किया है तो तस् मिच्छामि, यानी कि प्रभु मैं सॉरी कहता हूं और मैं अलर्ट होता हूं, मैं जागरूक होता हूं कि प्रभु अब से मैं यह नहीं। तो अभी हम परम गुरुदेव श्री को अनंत उपकार करके हम पर अनुग्रह करके हमें वह तत्व ज्ञान, वह प्रभु का ज्ञान, प्रभु के वचन से बुद्ध बोधित करे। हे गुरुदेव, हमें मोक्ष मार्ग के निकट पदगामी बनाकर हमें हम पर उपकार करो, उपकार करो। पधारो गुरुदेव, पधारो गुरुदेव, पधारो।